अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, पैनकेक्स की रेसिपी। तो जी आप लोगों ने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। पैनकेक्स तो घर में हर कोई लाइक करता है, घर में बड़े बूढ़े जवान हर दिल अजीज़ रेसिपी है ये। तो जी सबसे पहले इसके लिए आपने एक अदद एग ले लेना है, जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। एग ऐड करने के बाद हम इसके बीच में ऐड करेंगे ऑयल, जो कि हमारे पास है 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास बटर है तो आप इसके बीच में 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर लें। ऑयल ऐड करने के बाद इसके बीच में जाएगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हम इसके बीच में ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून, और ये सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फोक की मदद से मिक्स कर लें, हैंड बीटर के साथ, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है उसके साथ आप ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये देखें इस तरह से इसकी जो है वो तैयार हो जाएगी आपके पास। अब इसके बीच में हमने फ्लावर ऐड कर दिया है। फ्लावर मेरे पास अबाउट 1 कप फ्लावर ऐड किया मैंने इसके बीच में। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, और मिल्क इसके बीच में जाएगा अबाउट हाफ़ कप। इसके बीच में मिल्क ऐड करूँगी और इसको फोक की मदद से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा थिक बैटर तैयार नहीं करना। इसका बैटर जो होता है पैनकेक्स का क्वाइट लिक्विडी फॉर्म में होता है। तो अबाउट 1 कप जो है ना इसके बीच में मिल्क ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा थिक है तो इसके बीच में मिल्क जो है वो और ऐड होगा, और ये लिक्विडी फॉर्म में जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारे पास ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं, बिल्कुल पानी की तरह नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे कि जैसे ही हम उसको पैन पे डालें तो वो राउंड सी शेप उसकी बन जाए। तो जी ये हमारा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें कितना लिक्विडी ये हमें चाहिए। तो जी रेसिपी को ज़रूर आपने घर में ट्राई करना ज़रूर है, और एंड तक वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी। और अगर आप ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आके भी बताइएगा कि आपने ट्राई की और आपकी रेसिपी किस तरह की बनी, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। पैनकेक्स तो बहुत ही यम्मी तैयार होते हैं। आप पैनकेक्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी कर सकते हैं। इसके बीच में आप बनाना ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं उसका ब्लेंड करके ना, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार आपके पैनकेक्स तैयार होंगे। तो जी ये देखें किस तरह से ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इतना जो है ना वो ये लिक्विड ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास डेयरी मिल्क है, और डेयरी मिल्क के बीच में मैंने ये व्हिपिंग क्रीम है, मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम है, और जिसके बीच में इसमें मैंने अबाउट 2 टेबल स्पून मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। और इसको जो है ना वो मैं 30 सेकंड्स के लिए ओवन में रख दूँगी। 30 सेकंड्स ये ओवन में जो है ना वो इसको मैं गर्म कर लूँगी, और इसको जो है ना मैं एक इसका सिरप सा तैयार कर लूँगी, जो कि हम पैनकेक्स के ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, चॉकलेट नहीं है, अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आप कोको पाउडर के साथ भी इसकी गनाश जो है वो इसका तैयार कर सकते हैं। और पैनकेक्स तो एज़ इट इज़ भी आप खा सकते हैं, और अगर आप उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो है बच्चे डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसलिए आज मैंने डेयरी मिल्क के साथ इसकी टॉपिंग की। और यहाँ पे ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, इसको मैं व्हिप कर लूँगी। और व्हिपिंग क्रीम आपने जब भी यूज़ करनी है मेक श्योर कि वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, देन वो आपकी बीट होगी, अदरवाइज़ वो बीट नहीं होगी, फ्लफ़ी नहीं होगी, आपकी क्रीम बीट ही नहीं हो सकेगी। तो जी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसके बीच में मैंने जस्ट ऑयल के साथ उसको ग्रीस किया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, जस्ट ग्रीस किया मैंने पैन को। और यहाँ पे मैं ये बैटर इसके बीच में ऐड कर दूँगी। ये देखें जी इतना सा जो है वो मैंने बैटर इसमें डाला है, और अब ये कितना ज़बरदस्त सा आप देखिएगा 30 सेकंड्स भी नहीं ऑलमोस्ट लगते, और इसका जो है ना वो आपने इसको टर्न कर देना है। किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको जो है वो टर्न कर देना है। ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया। ये बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं रखना, अबाउट 15 सेकंड टू 30 सेकंड्स जस्ट इसको लगेंगे, और ये आपका तैयार हो जाएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स भी आने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला सून अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी आने वाली वीडियोस में, तो आपने मेरी तमाम वीडियोस को जो है ना वो देखते रहना है। और पैनकेक ज़रूर ट्राई करने हैं आपने। यहाँ पे जो है ना वो मैंने ऑलमोस्ट मेरे 6 पैनकेक्स इस क्वांटिटी में मेरे तैयार हो गए थे। ये जी मैंने मेरे 6 पैनकेक्स तैयार हो गए हैं। ये मैंने इनकी टॉपिंग कर दी है। ये 2-2 पैनकेक्स जो है ना वो पड़े हुए हैं और मैंने इसको एज़ अ केक की तरह जो है ना वो इसको टॉपिंग किया है। ये मैंने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लग डाली है और व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाला है डेयरी मिल्क की जो मैंने चॉकलेट का सिरप तैयार किया था, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि मैंने जो क्वांटिटी ली थी उस शुगर की वो मैंने कम ली थी। वो इसलिए मैंने शुगर कम ऐड की थी ताकि जो इसके ऊपर जब चॉकलेट ऐड होगी तो वो बहुत मीठा हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो आप इसमें चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप 1 to 2 टेबल स्पून शुगर मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने इसमें ये सिरप वगैरह ऐड नहीं करना तो। डेयरी मिल्क क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठी होती है तो इसलिए वो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो केक्स हैं उसके बीच में थोड़ा लाइट शुगर है और ऊपर जो है वो हमने डेयरी मिल्क के साथ इसका मीठा जो है ना वो पूरा कर दिया और इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।